वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 करने जा रहे हैं, जिसमें हम आ चुके हैं 7.1 एक्सरसाइज पे और क्वेश्चन नंबर 6 आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बोर्ड पे उतार लिया। चलिए देखते हैं उसमें क्या है। ये उसका डायग्राम हो गया। जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो ऐसी है कि AC बराबर है AE की। AC इक्वल्स टू AE, ठीक है। तो डॉट्स भी बना दिए ताकि आपको पहचान में आते रहे। दूसरा AB बराबर है AD के। AB इज इक्वल्स टू AD, ये सिंगल वाली लाइन बना दिया ताकि पता चले AB AD के बराबर है। और एक चीज और गिवन है कि BAD बराबर है EAC के। एंगल एंगल BAD, ये वाला एंगल बराबर है EAC के। EAC यहां तक का ये एंगल बराबर है इसके, जो मैंने वहां पे लाइन कर रखी है। सिर्फ ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और प्रूफ करना है हमें, यानी दर्शाना है कि जो BC है वो भी DE के बराबर होगा। यानी BC ये लंबी वाली लाइन DE इस लंबी वाली लाइन के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो करेंगे क्वेश्चन ऐसे कि सबसे पहले जो दो त्रिभुज हम लेंगे उनको सर्वांगसम प्रूफ करेंगे। सर्वांगसम करने के बाद वो दो साइड्स यानी कि BC और DE को हम बाइसेक्टिविटी से प्रूफ कर देंगे। तो जो दो एंगल्स लेने हैं वो देखो कौन से ट्राइंगल्स, ABC, ये बड़ा वाला ट्राइंगल क्योंकि इसमें BC लाइन आ गई। दूसरा ADE, दोबारा देखो ABC ये वाला ट्राइंगल और एक ADE ये वाला ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे, सर्वांगसम प्रूफ करेंगे। सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए 3 पॉइंट्स चाहिए, तो चलो वो 3 पॉइंट्स के बारे में पता करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADE में, ठीक है। पहली चीज तो ये जो हमने अभी लाइन की बात करी, AB लाइन AD के बराबर है। इस वाले ट्राइंगल में ये वाली लाइन और इस वाले ट्राइंगल में ये वाली लाइन दोनों आपस में बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि AB बराबर है AD के। पहला पॉइंट हो गया, क्या गिवन है, दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा एंगल देखते हैं। अब जो एंगल लेना है वो एंगल ये नहीं ले सकते हम, क्यों? क्योंकि हमने लिया ये पूरा ट्राइंगल ABC और ये जो एंगल है ना ये सिर्फ आधा एंगल है, तो हम आधा तो बराबर लिख नहीं सकता, हमें पूरा चाहिए। या तो हमें ये बताओ कि ये पूरा एंगल A, ये पूरा एंगल A इस पूरे के बराबर हो, तो हम पता कर सकते हैं। वो देखो कैसे करेंगे, तो शॉर्ट में लिखते हैं। एंगल हमें पता है BAD बराबर है एंगल EAC के। BAD बराबर एंगल EAC ये गिवन है। अगर हम इसी में दोनों में ऐड कर दें एक पार्ट, देखो कौन सा पार्ट, BAD में भी प्लस कर दिया जाए अगर DAC, और EAC में भी जोड़ दिया जाए अगर DAC, सेम पार्ट जोड़ा है तो जोड़ सकते हैं, ठीक है। कैसे? इस वाले में मैं ये DAC जोड़ रहा हूँ, DAC ये छोटा वाला पार्ट, ठीक है। और सेम उस वाले ट्राइंगल में भी EAC वाले एंगल में, इस वाले एंगल में भी मैं जोड़ता हूँ DAC को ही, तो क्या आएगा, BAD प्लस DAC बनेगा तुम्हारा BAC, और उनको जोड़ने पर बनेगा तुम्हारा EAD, ठीक है। तो दोनों सेम चीज हमने DAC जोड़े और जोड़ने के बाद क्या हमारा BAC और EAD एंगल बन गया बराबर। ये वाला पॉइंट हम अपने इस वाले सर्वांगसम के जो 3 पॉइंट्स होते हैं उसमें लिख सकते हैं। तो लिखते हैं एंगल BAC बराबर एंगल EAD। इसका रीजन लिखेंगे, सिद्ध किया है हमने बगल में, तो अगर ऊपर किया होता तो ऊपर सिद्ध किया लिख सकते हैं। मैंने साइड में करा इसलिए मैं लिख देता हूं सिद्ध किया है, ठीक है भाई। थर्ड, फिर से वही वाली लाइन देखो। अब अगर इस वाले ट्राइंगल में AC लाइन है तो उस वाले ट्राइंगल में AE लाइन है बराबर, तो AC बराबर AE लिख देते हैं। AC बराबर AE, ये भी हमें दिया हुआ है, पहले बराबर AC बराबर ही, AB बराबर AD लिख दिया, ठीक है, ये भी दिया है। इस क्वेश्चन में मुश्किल पार्ट बस यही था, ये समझने वाला, क्योंकि जो तीसरा पॉइंट ये वाला पॉइंट था ना वो हमें मिलता नहीं। वो कब मिलता है, जब हम ये वर्किंग नोट में या फिर कहीं पे एक्स्ट्रा लिख के दिखाते हैं, जिससे मैंने एंगल्स को इक्वल किया। 3 पॉइंट्स मिलते हैं, हमारे जो ट्राइंगल्स होते हैं वो हो जाते हैं सर्वांगसम यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADE से। एक साइड है, एक एंगल है, एक साइड है, यानी कि साइड एंगल, साइड का हमारा रूल लगा है।
सीपीसीटी से वो निकालेंगे जो हमें चाहिए, तो सीपीसीटी से हमें चाहिए बीसी बराबर डीई, यानी ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर, जो कि बिल्कुल आती है हमारे एबीसी ट्रायंगल में एबीसी आती है और एडीई एंगल में डीई आती है। इस वजह से बीसी इक्वल होगा आपका डीई के। इसको तो सबको ही पता होगा किससे करते हैं, बाय सीपीसीटी, यानी आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के सारे जो पार्ट्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। कैसा लगा ये वाला क्वेश्चन, और समझ आ गया हो तो बता देना कमेंट करके। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।